सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने अकिम्बा का बूढ़ा आदमी ये पाठ पूरा पढ़ा है ना। तो आपने देखा कि अकिम्बा को उसका दोस्त बुम्बा कैसे फंसा रहा था है ना, और उसने कैसे उसे फिर बूढ़े आदमी की सहायता से वो अपनी गाय और भेड़ कैसे वापस दिए अपने पाठ में पढ़ा। तो आज क्या देखने वाले हैं हम, तो उसके शब्दार्थ पाठबोध यानी कि भाषा ज्ञान मौखिक लिखित प्रश्न देखने वाले। इसलिए आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। तो आप अपनी हिंदी की किताब जल्दी से निकालो। पेज नंबर 67 निकालो। तो आप सब तैयार हैं? तो आपने अपनी कापियाँ निकाली, आपने पेज नंबर 67 निकाला यानी कि 67 पेज नंबर निकाला। ठीक है, तो पेज नंबर 67 निकाला है यानी कि 67। तो देखते हैं शब्दार्थ। निर्धन यानी कि गरीब, निर्धन गरीब, विश्राम आराम, चेतावनी दी यानी कि सावधान किया है ना। सहसा अचानक, पिछवाड़े पिछला हिस्सा, नज़ारा दृश्य, ये हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं मुहावरे। आंखें फैल जाना यानी कि बहुत हैरानी होना, खुशी से झूम उठना, बहुत प्रसन्न होना। अब ये शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखने हैं और उसे याद भी करना है। देखते हैं पाठबोध। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। अकिम्बा कहाँ रहता था? अकिम्बा सही है, अफ्रीका के एक गांव में रहता था। गाय और भेड़ की क्या विशेषता थी? सही है, गाय सोने का सिक्का देती थी, दोनों भी सिक्का देते थे, लेकिन गाय सोने का और भेड़ चांदी का यानी कि दोनों सिक्का देती थी, ये विशेषता थी। छड़ी क्या करामत दिखाती? छड़ी हाँ सही है, जब छड़ी डुलू कहते ही छड़ी पिटना शुरू कर देती थी है ना, और जब डुलू कहने से वो पिटना शुरू कर देती थी। और फिर रुकती कैसे थी पता है? हुलू कहना पड़ता था। उसे नाचने के लिए डुलू कहना पड़ता और रुकने के लिए हलू हलू कहना पड़ता था। अब अकिम्बा ने बुम्बा से अपनी सारी चीज़ें कैसे वापस ली? तो ये तो आपको पता है, छड़ी के माध्यम से। अब देखते हैं लिखित। अकिम्बा गरीबी से परेशान होकर कहाँ गया? अकिम्बा गरीबी से परेशान होकर गांव से बाहर जंगल की तरफ दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था और वो जंगल की तरफ गया। अकिम्बा को बूढ़े आदमी ने क्या क्या दिया? अकिम्बा को बूढ़े आदमी ने गाय भेड़ छड़ी ये दिया, ये तो आपको पता है। अकिम्बा ने बाहर से वापस आने पर भेड़ ने चांदी का सिक्का क्यों नहीं दिया? अकिम्बा के बाहर से वापस आने पर भेड़ ने चांदी का सिक्का क्यों नहीं दिया? अकिम्बा के बाहर से वापस आने पर भेड़ ने चांदी का सिक्का नहीं दिया क्योंकि बुम्बा ने बिल्कुल वैसी ही एक भेड़ अकिम्बा को लौटा दी थी, उसकी जैसी है ना। तो आप पेज नंबर 68 यानी कि 68 निकालो। 68 यानी कि 68। किसने किससे और क्यों कहा? किसने किससे और क्यों कहा? क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? अकिम्बा ने बूढ़े आदमी से कहा। किसने कहा? अकिम्बा ने बूढ़े आदमी से। मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा, ये किसने कहा? बुम्बा ने अकिम्बा से।
तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस करो, अकिम्बा ने बुम्बा से कहा। ये हुए हमारे पाठबोध के प्रश्न, मौखिक, लिखित, शब्दार्थ, मुहावरे। अब देखते हैं हम भाषा ज्ञान यानी कि व्याकरण। अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना, यानी कि हमें अ और अन ये उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखो पहले देखते हैं अ। प्रसन्न, प्रसन्न के पहले हम अ लगाएंगे, हर एक शब्द के पीछे हम अ लगाएंगे। प्रसन्न आगे प्रसन्न, प्रसन्न के पहले लिखने से पहले हम अ लगा के बाद में प्रसन्न लिखेंगे, अप्रसन्न। शुभ, शुभ के पहले हम अ लिखेंगे, बाद में शुभ, उसे अशुभ। विश्वास के पहले अविश्वास। ज्ञान, ज्ञान के पहले अज्ञान। सुविधा, सुविधा लिखने से पहले अ लिख के बाद में सुविधा लिखेंगे, असुविधा। असमानता, ये हुए अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द। अब देखते हैं अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखेंगे। तो जो वर्ड है उसके पहले हम, जो भी शब्द है उसके पहले हम अन लगाएंगे। तो अनुपस्थित, उपस्थिका उस पर अनुपस्थित लिखेंगे। उचित के पहले अनुचित, अनुउचित लिखेंगे। उपयुक्त, अनुपयुक्त। आदि, अनादि। आदर, अनादर। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो दूसरा भाषा ज्ञान का दूसरा देखो, संज्ञा से विशेषण शब्द बनाकर लिखो। संज्ञा, विशेषण, परिश्रम, परिश्रमी। संज्ञा और विशेषण लिखने हैं। अब संज्ञा परिश्रम है तो उसका विशेषण क्या होगा? परिश्रमी। संज्ञा ईमानदारी तो विशेषण ईमानदार। संज्ञा धन है तो विशेषण क्या होगा? धनवान। सुख संज्ञा है तो उसका विशेषण सुखमय। संज्ञा उदासी, उदास विशेषण। मिठास विशेषण है मीठा। दया दयालु। लालच लालची। ये हुए हमारा भाषा ज्ञान का दूसरा सवाल। तो आप देखते हैं अगला सवाल, अगले सवाल देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? 69 यानी कि 69 पेज नंबर निकालना है। 69 यानी कि 69 पेज नंबर निकालना है। तो आप सब ने 69 पेज ओपन किया होगा। तो देखो प्रश्न तीसरा भाषा ज्ञान का क्या लिखा है उन्होंने? वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखो। अब यहाँ दिए हैं दयालु, सदाचारी, असह्य, अलौकिक, मेहनती, दुर्बल, है ना। तो हमें वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश दिया है, उसके लिए एक ही वर्ड लिखना है पूरे वाक्य के लिए। तो जो मेहनत करता है मेहनती, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, जो बहुत कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो दूसरे पर दया करता हो दयालु, जो इस लोक का न हो अलौकिक, जिसकी सहायता करने वाला न हो असहाय। अकिम्बा खुशी से झूम उठा। अब प्रश्न चौथा आप पढ़ते हैं। अकिम्बा खुशी से झूम उठा। वाक्य में रेखांकित अंश बहुत प्रसन्न होना। अब प्रश्न चौथा, अकिम्बा खुशी से झूम उठा। वाक्य में रेखांकित अंश बहुत प्रसन्न होना को प्रकट करने के लिए आया है। इन मुहावरों से अपनी कॉपी में बनाओ। जमीन पर पाँव न पड़ना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्कुराना, घी के दिए जलाना, फूले न समाना, बाँचे खिल जाना। अकिम्बा खुशी से झूम उठा। वाक्य में रेखांकित अंश बहुत प्रसन्न होना को प्रकट करने के लिए आए हैं। इन मुहावरों से अपनी कॉपी में वाक्य बनाओ। आप भी दूसरे वाक्य बनाओ। अब श्रुत लेखन के लिए कुछ वर्ड दिए हैं जो आपको लिखने हैं। निर्धन, विश्राम, कौतूहल, अकिम्बा, वृद्ध, नज़ारा, चेतावनी, ध्यान। अब सोचो और लिखो।
पाठ के किस किस अंश से पता चलता है कि बुम्बा धूर्त है या बूढ़ा आदमी समझदार है? लालच मनुष्य से गलत काम करवाता है, ये आपको लिखना है। दूसरा है, किसी ऐसी घटना के बारे में लिखो जब आपने पड़ोसी की मदद की हो। आपको लिखना है जब आपने पड़ोसी की मदद की है या नहीं, या अपने शब्द में लिखना है। और पाठ में से ऊपर वाला बुम्बा धूर्त है एक कब समझता है, बूढ़ा आदमी समझदार है कब समझता है, लालच मनुष्य से गलत काम करवाता है ये। तो कुछ करने के लिए अकिम्बा को बूढ़े आदमी की मदद से अपनी सारी चीज़ें वापस मिल गई। आप इन चीज़ों को कैसे वापस लेते? कहानी का नया अंत अपने कॉपी में लिखो। आप इस कहानी का अंत अपने शब्दों में करेंगे। तो आप पेज नंबर 70 यानी कि 70 निकालो। आप देखो 70 पेज नंबर पर क्या दिया है। चित्र हंसो हंसाओ। चित्रों को देखकर माँ बेटी की बातचीत का आनंद। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहे हैं, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। तो बेटा बोलता है, आपने तो गाय को हटाने का कहा था, यह तो गधा है ना। ऐसा उसने बोला, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है। तो ये हंसो हंसाया भी हमारा हो गया। अब पेज नंबर 71 पर देखो, यानी कि 71 पर देखो क्या करना है आपको। पुस्तक का यह पढ़ना आपके लिए है। इसमें कविता, कहानी, चुटकुले जो भी आपका मन चाहे वो आप यहाँ लिखेंगे अपने शब्दों में, आपके मन से। तो ये पाठ आपको समझ में आया है। इसके सारे शब्दार्थ आपको सभी होमवर्क कंप्लीट करके आपके कक्षा के ग्रुप पर सेंड करने हैं। तो अच्छा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ।